बहुत सारा चश्मा पहनना पड़ रहा है सर घटना को देखने के लिए। चश्मा आप देख ही रहे हैं। मैं खूब देख रहा हूँ चश्मा। हम सब लोग चश्मा उतार दें। मेरा सभी अपने मित्रों से बड़े विद्वान प्रबुद्ध हैं। मैं तो ही, अगर कोई बुद्धिजीवी तो सब है, मैं ही, अगर कोई श्रमजीवी है तो मैं ही हूँ। मेरा विनम्र अनुरोध है कि कृपया चश्मे उतार दें और देख लें, चाहे ये घटना हो, चाहे जो सुप्रिया जी ने बताया वो, या जो पीएफआई के 2 पुलिसकर्मी ट्रेनिंग दे रहे थे केरला में। पुलिस की ट्रेनिंग ये है कि इनको तबाह कर देना चाहिए था और इस पे कोई विचार विमर्श बाद में, जिसको कहते हैं पुलिस की भाषा में शूट फर्स्ट अपोलोजाइज लेटर। लेकिन हम लोग तो बहुत ज्यादा विचार विन्यास, वाद विवाद में पड़ते। यही घटना कोपेनहेगन में हुई, मैड्रिड में हुई, लंदन में हुई। उनको 24 घंटे नहीं लगे उसको डिक्लेयर करने में कि आतंकवादी घटना है। सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं आतंकवादी घटनाओं के, चरमपंथी घटना के। और किस बात की हम परीक्षण करने की तैयारी में कर रहे हैं, क्योंकि ये आतंकवादी घटना है। पिता का ये कह देना मानसिक रूप से विक्षिप्त था, ये कानून के नजरिए में उसको लाभ दे सकता है ट्रायल में। पुलिस का काम उसका मानसिक चिकित्सा कराना है, साथ ही नार्को एनालिसिस, लाई डिटेक्टर टेस्ट और अन्य जो बौद्धिक परीक्षण है करा करके ये देखिए, अगर इतनी बुद्धि थी कि वो हंसिया ले करके आ सकता है, अपनी चीजें छद्म रूप से प्रवेश कर सकता है, पुलिसकर्मियों पे आक्रमण कर सकता है, मुंबई से गोरखपुर आ सकता है, तो मैं समझता हूं इतना बुद्धिमान और इतना कुशाग्र वो है कि उसको जानता था कि उसके अच्छे बुरे और वो क्या करने जा रहा है। और लंदन में भी आतंकवादी थी, कोपेनहेगन में भी थी, मैड्रिड में भी थी, तो गोरखपुर में हम क्यों उसको हम एस्केप रूट देंगे? हरगिज नहीं देंगे। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, वो चाहे ये लड़का हो, चाहे यतीन नरसिंहानंद हो, या पीएफआई को जो ट्रेनिंग देने 2 पुलिसकर्मी गए थे, इनको उस तरीके की सजा मिलनी चाहिए कि लोग थर्रा जाए। बहुत दिन से हमारा देश कुर्बानी मांग रहा है और अगर हमने यहां पे भी उदार दृष्टिकोण अपनाया, वाद विवाद के चक्कर में हमने कहा ये हमारे गरीब नौजवान बच्चे, गरीब नौजवान जिस बिरादरी के भी हों, सहानुभूति रहती है, पिता से उनके सहानुभूति है। लेकिन अगर बेटे ने अपकृत्य, कुकृत्य और अपराध की जगत में प्रवेश किया है तो उसका खामियाजा, उसका परिणाम भोगने के लिए भी तैयार रहे। विष्णु जैन, कानून इसे किस नजरिए से देखेगा? आतंकी घटना हो सकती है क्या? मतलब उसके लिए किसी आतंकी संगठन से तार जोड़ने जरूरी है, या इस तरह से अगर कोई आतंक फैलाता है जाकर मंदिर में, क्योंकि अगर वो घुस जाता अपने इस धारदार हथियार के साथ तो वो और कई लोगों को, अभी तो 2 पुलिसकर्मियों को ही घायल किया था। मिस्टर जैन। अंजना जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मुझे लगा सुधांशु जी ने जो अपनी बात कही, उन्होंने इसको आतंकवादी घटना घोषित किया था और उनकी बात लॉ संबद्ध भी, लीगली भी सही है, क्योंकि सेक्शन 15 ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 1967 जो टेररिस्ट एक्ट की परिभाषा देता है, उसमें परिभाषा में यही लिखा गया है कि अगर कोई कृत्य ऐसा किया जाए जिससे सरकारी किसी कर्मचारी को चोट पहुंचे, नुकसान पहुंचे, और उस कृत्य का पर्पस ये हो कि लोगों में दहशत फैलाई जाए और लोगों में एक डर का माहौल पैदा किया जाए, तो वो टेररिस्ट एक्ट की डेफिनेशन में आता है और उसके लिए डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्रिस्क्राइब्ड अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट में। मैं यहां पे एक बात और भी रखना चाहता हूं। अभी जो हमारे डीजीपी साहब हैं, पूर्व डीजीपी साहब, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि जो लोग इसको मानसिक रूप से विक्षिप्त कह रहे हैं उससे इनको लाभ मिल सकता है, और उन्होंने बात बिल्कुल सही कही। सेक्शन 84 ऑफ दी आईपीसी में इसको अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में इसका बेनिफिट दिया जा सकता है। इसलिए मेरी आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश है कि जो जांच एजेंसी है इसकी जांच कर रही है, इसमें जरूर जांच करें, उसका जो मेंटल स्टेबिलिटी है उसको जांच करें। पर जो डीजीपी विक्रम सिंह साहब ने बात कही बिल्कुल सही कही कि कोई आदमी अगर मुंबई से फ्लाइट लेके यहाँ पे चल के आ सकता है और इस तरह से पुलिस वालों को जख्मी कर सकता है, और स्पेशली गोरखनाथ पीठ में ये घटना की गई है, उस मकसद से की गई है, उसके बाद एक धर्म विशेष के नारे लगाए गए हैं, तो इसीलिए इसे मेंटल चैलेंज कैटेगरी में नहीं लाना चाहिए। और मैं एक बात और रखना चाहता हूं यहां पे, आज मैं सुप्रिया जी की बात से बहुत क्षुब्ध हूं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि हिंदू अगर कम्युनल हो जाता है तो वो देश के लिए खतरा बनता है, मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं बहुत संजीदगी से, उनका छोटा भाई उस नाते कहना चाहता हूं, हिंदू अगर जब कम्युनल होता है कभी भी देश के विरोध में काम नहीं करता, हमेशा देश के हित में काम करता है, क्योंकि हमारी भावना, हमारी मानसिकता वसुधैव कुटुंबकम की रही है। अगर आज हम कम्युनल भी होंगे तो अपने देश को, अपने भारत माता को, अपनी भारत भूमि को बचाने के लिए काम करेंगे। और आप जो नरसिम्हानंद के ऊपर यहाँ पे बात रख रही हैं, पहली बात, नरसिम्हानंद आज यहाँ पे टॉपिक नहीं है और नरसिम्हानंद को इस देश की अदालत ने बेल दी है। तो अगर आप उस बेल का विरोध कर रही है तो आप उसको लीगली चैलेंज करते सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। सुप्रिया जी, आप भाजपा के प्रवक्ता नहीं, आप भाजपा के समर्थक हैं, आप होंगे, लेकिन अगर आपने यहां पर मेरी बात को गलत कोट किया तो अवमानना आपकी भी है, ये मैं आपके मुंह पर कह रही हूं। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा था। मैंने सबसे पहले वक्तव्य में अपने कहा था
कि मंदिर के प्रांगण में जाकर उसने जो काम किया वो घृणित है, कुकृत्य है और उसको सजा मिलनी चाहिए। आप यहां पर बेकार की मुझे लेक्चरबाजी बिल्कुल मत करिए। आप भाजपा के समर्थक होंगे, आप मेरी बातों को तोड़ मरोड़ करके तथ्य से बात किया करिए। यहाँ पर देखिए, आप अपनी भाषा को थोड़ा मर्यादित रख के बोलिए। मैं भी अपनी बात को, आपने यहाँ पे कहा कि अगर हिंदू जब कम्युनल दोनों तरफ से हो जाता है तो गलत होता है, तो मैंने वही बात कोट की है। आप अपने पीसीआर को कह सकते हैं, इसको रिपीट कर दे। अगर मैंने आपको गलत कोट किया है, अगर मैंने गलत कोट किया है तो अंजना जी आप अपने पीसीआर को कहिए, जो सुप्रिया जी, मिस्टर जैन प्लीज, जो सुप्रिया जी ने बात की है उसको रिपीट कर दीजिए। उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपसे जवाब दे दूंगा। आप ये क्या बेकार की बात कर रहे हैं? यहां पर कौन इस देश के संविधान में जिसकी भी आस्था, और आप सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है, आपके ऊपर शर्म आती है मुझे। संविधान की बात करते हैं आप सुप्रीम कोर्ट में और आप मुझसे कह रहे हैं कि कम्युनलिज्म ठीक है। अच्छी बात है। मैं यहाँ पे आपको गर्व महसूस कराने के लिए नहीं बैठा हूँ सुप्रिया जी, मैं यहाँ पे आपको गर्व महसूस कराने के लिए नहीं बैठा हूँ, पर मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि आपने जो बात कही कि अगर हिंदू सांप्रदायिक है तो कभी गलत नहीं हो सकता है। अंजना जी मैंने यही बात तो कही है। अंजना जी मैंने विष्णु जी रुक जाइए, उनकी बात पूरी हो रही है, आप जवाब दीजिएगा ना, मैं आपको मौका दूंगी। अगर हिंदू सांप्रदायिक एक साथ मत बोलिए, मैं वही बात को जस्टिफाई कर रहा हूँ। अब जवाब अगर हिंदू सांप्रदायिक होता है तो वो कभी भी देश के विरोध में काम नहीं कर सकता। ये कहाँ लिखा हुआ है? कैसे इन्होंने भी यही बात एडमिट की है अंजना। आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। मैं ये कह रहा हूँ ना, ये कैसे अज्यूम कर रही है, ये कैसे अज्यूम कर रही है सुप्रिया जी कि अगर हिंदू सांप्रदायिक होगा तो देश के विरोध में काम करेगा? कैसे काम करेगा? अगर हिंदू कम्युनल है, अगर हिंदू कम्युनल है तो देश के विरोध में कैसे काम करेगा? ये बात मुझे सुप्रिया जी समझाए। अगर हिंदू कम्युनल है तो विष्णु जैन, क्या इस देश में किसी भी, ये बात मैं रख रहा हूँ, मैं ये बात रुक जाइए अभिषेक सुधीर हाथ उठा रहे आ रही हूँ सुधांशु। आप मुझे ये बार बार ज्ञात मत कराइए, सुप्रीम कोर्ट में मुझे पता है आप गलत बात कर रही हैं। मैं ये बात कह रहा हूँ, आप गलत बोल रही हैं। आप लॉ के नाम पर एक ठीक है, आप कांग्रेस पार्टी के नाम के प्रवक्ता के नाम पर धब्बा है। आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के मिस्टर जैन प्लीज, हो गया मिस्टर जैन प्लीज। मैं अपने एंकर अंजना ओम कश्यप से बात करूंगा, मैं आपसे बात नहीं कर रहा। ठीक है।